जय मिथिला। हमारे पास एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्या है, क्लास 10th का क्वेश्चन है। प्रश्नावली 7.3 का है, NCERT का क्वेश्चन है ये। ठीक, कह रहा है कि क्वेश्चन यदि a -5,7, b -4, -5, c -1, -6 और d 4, 5 एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके कहने का मतलब है कि ABCD तीनों के जो है शीर्ष जो है चतुर्भुज ABCD के शीर्ष जो है वो दिए हुए हैं। तो यदि शीर्ष दिया है ना तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहे। ठीक है, एक हम चतुर्भुज बना लेते हैं। चतुर्भुज, ठीक, इसको क्या लिखेंगे हम, ABCD क्या कि एक हम चतुर्भुज ले लिया। ठीक, इसमें अब क्या करना है कि अब हमको क्या कि इस चतुर्भुज का क्या करें, क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहे हैं। यानी कि इस चतुर्भुज यानी इस ABCD का जो है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। तो अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो उसको कैसे ज्ञात करना है वो हम पहले देख लेते हैं। पहले शीर्ष लिख लेते हैं। देखिए शीर्ष कितना है, A दी हुई है -5, 7, B दिया हुआ है -4, -5, C दिया हुआ है -1, -6 और D जो है वो 4, 5 दी हुई है। अब हमको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए क्या कर लेते हैं हम कि इन दोनों को क्या कर लेते हैं, देखिए B से D तक एक रेखा खींच देते हैं। दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे ना और उसको जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो B से क्या कहेंगे, D को हम मिला देते हैं। B से क्या किया, D को हम मिला दिए हैं तो दो त्रिभुज बन गए। एक ये त्रिभुज बन गई है, ठीक है, एक ये त्रिभुज बन गई है। ठीक है, यदि इन दोनों त्रिभुज का क्या करेंगे, हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगी। ये सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, देखिए पहले क्या कर लेते हैं हम, जो दिया हुआ है ना उसको लिख लेते हैं। पहले दिया है A कितनी दी हुई है, -5, 7, B दी हुई है -4, 5, C जो है वो दी है -1, -6 और D जो है वो दी हुई है 4, 5। ये क्या है, शीर्ष है। अब क्या लिखेंगे कि B को D से मिलाने पर दो त्रिभुज ABD और BCD प्राप्त होते हैं। ठीक है, B को हम जो D से जो मिला दिए तो देखिए दो त्रिभुज प्राप्त हो जाएंगे, A B और D प्राप्त हो गई एक त्रिभुज, और दूसरा क्या त्रिभुज प्राप्त हो, BCD प्राप्त हो गई। तो क्या करेंगे, अब हम त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको हम जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। देखिए तो लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2, कोष्ट बंद। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सारे इस मान को क्या करेंगे, हम इसमें बिठा देंगे। तो हम कौन सा ले रहे हैं, ABD ले रहे हैं, यानी ये शीर्ष ले A B और D, ये शीर्ष जो है हम ले रहे A B और D ले रहे हैं। तो देखिए x1 के लिए A आ जाएगी और y1 के लिए भी वही A वाला आ जाएगी, और x2 और y2 के लिए B वाला आ जाएगी, और x3 y3 के लिए D वाला आ जाएगी। ठीक, तो देखिए लिखेंगे 1/2
इंटू x1 देखिए हमारे पास कितना दिया हुआ है, x1 दी हुई है -5। ठीक, मध्यम कोष्ठ ले लेते हैं। इसके बाद ये y2 माइनस y3 देखिए हमारे पास -5 दी हुई है, y2 कितनी है -5 और माइनस y3 दी हुई है 5। ठीक, प्लस x2 देखिए b वाला लेंगे तो x2 हमारे पास -4 है तो -4। इसके बाद y3 माइनस y3 देखिए 5 है और माइनस y1 मेरे पास 7 है। फिर प्लस x3 कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है। ठीक, इसके बाद कितना दिया हुआ है, y1 माइनस y1 दी हुई है 7 और y2 दी हुई है -5। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, 1/2 इंटू -5 और यहाँ पे देखिए -5 और -5 तो माइनस प्लस हो गई, साइन वही रहेगी माइनस का ही, तो 5 5 10 और फिर ये प्लस माइनस मिलके माइनस रहते तो -4 और यहाँ पे देखिए 5 यहाँ पे 5 है और माइनस में 7 है तो कितनी हो जाएगी, घटाएंगे तो -2। फिर प्लस 7 माइनस प्लस तो 7 5 12। 1/2 इंटू, अब देखिए माइनस और माइनस जो ये दोनों कट जाती है, गुना में है तो प्लस 10 × 5 = 50। फिर माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाती है, 4 दूना 8, फिर प्लस 12 चौक 48। देखिए यह क्या है 1/2 और इस दो सबको क्या करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, अब जोड़ लेते हैं सबको तो 8 8 कितनी जाएगी, 16 के 6 और यहाँ पे क्या है 5 4 9 1 10। इसको जब 2 से कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 53 वर्ग मात्रक। यानी एक त्रिभुज का जो है वो क्षेत्रफल इतना आ गया है। अब क्या करते हैं हम, इस त्रिभुज का जो है ये क्षेत्रफल निकल गई है, कितना निकल गई, 53। ठीक, 53 वर्ग मात्रक। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकालना है। इसी तरह से निकालेंगे BCD का क्षेत्रफल, तो निकालते हैं। अब त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर वही फॉर्मूला लेंगे, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसी तरह इस पर भी क्या करेंगे, सारे मान को बिठा देंगे। 1/2 इंटू x1, देखिए यहाँ पे क्या है x1, तो अब हम कौन सा ले रहे हैं, त्रिभुज BCD। अब ये ले रहे हैं BC और D, तो x1 के लिए भी आ गई B और y1 के लिए भी आ गई B वाला और x2 और y2 के लिए भी आ गई C वाला और x3 y3 के लिए भी जो है ये D वाला आ गई है। ठीक, तो क्या करेंगे हम, x1 के लिए जो देखिए -4 है तो लिखेंगे -4 और इसके बाद इंटू y2 माइनस y3, देखिए y2 कितना दिया हुआ है, y2 -6 और y3 5 दी हुई है तो लिख लिए। ठीक है, इसके बाद प्लस x2 के लिए देखिए x2 जो है -1 है तो -1 y, इसके बाद क्या है -1 लिख लिए। इसको y3 माइनस y1 देखिए y3 5 है और y1 -5 है तो 5 -5, फिर प्लस लिख दिया 5 - 5। इसके बाद x3 हमारे पास देखिए दी हुई है x3
x3 4 है और इसके बाद y1 माइनस y2, y1 जो है वो -5 दी हुई है और y2 जो है वो -6 दी हुई। ठीक, उसी तरह करेंगे 1/2 -4 और इधर देखिए माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगी माइनस की और ये हो जाएगा 5 6 11, ये प्लस माइनस -1 और 5 और माइनस माइनस प्लस, तो 5 दूना 10, फिर 4 सॉरी यहाँ पे y1 जो है y1 -5 होगी। ठीक है, तो -5 और माइनस माइनस प्लस हो गई, तो 6 में से 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। लिखेंगे 1/2 इंटू माइनस माइनस प्लस गुना में जो है तो प्लस हो गई 11 × 44, फिर माइनस 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10 और प्लस 4, 1/2 और इस 44 4 48, 48 में से 10 को घटा देंगे तो कितनी हो जाएगी 38। इसको 2 से कट कर देंगे तो 19 दूना 38 वर्ग मात्रक। अब लिखेंगे हम अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 53 है, तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 53 अब प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 19 दिया हुआ है। दोनों को जोड़ देते हो तो कितना जाता है 72 वर्ग मात्रक। यही क्या है आंसर है।